एक ही विश है, एक बार आपके सिक्स पैक एब्स दिखा दीजिए। अरे भाई भाई भाई, That feel good. Baby. तो जैसा मैंने तुम लोग को बोला था कि Q&A आज करने वाले हैं, आ गया है टाइम Q&A स्टार्ट करने का। मेरे पास क्वेश्चंस रेडी है फोन में। कल कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे और जब मैं लाइव गया था इंस्टाग्राम पे तब भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बार मुझसे पूछते हैं, हाउ डू यू अर्न इन फ्री स्टाइल? सो इफ यू वांट टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ फ्री स्टाइल, अगर तुम लोग को फ्री स्टाइल को परमानेंट जॉब या परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाना है तो कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है, कर सकते हो, बट कोविड के सिचुएशन में है ना, इवेंट्स कम हो गए हैं, ट्रैवलिंग कम हो गया है, कॉम्पिटिशन्स कम हो गए, जो भी है ऑनलाइन हो रहा है, ज्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं है। अपने इंडिया में कॉम्पिटिशन्स का प्राइस मनी भी बहुत हाई नहीं रहता है, तो ऑल वी हैव टू डिपेंड ऑन इज ब्रांड कोलैबोरेशंस, इवेंट्स, लाइव परफॉर्मेंसेस। और बस्किंग तो अपने यहाँ पे कल्चर नहीं है, बस्किंग इज बेसिकली स्ट्रीट परफॉर्मेंस। तो यूरोपियन कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में ये होता है कि आर्टिस्ट जो है, कोई भी आर्टिस्ट, फ्री स्टाइलर ऐसा नहीं, कोई भी आर्टिस्ट स्ट्रीट परफॉर्मेंस करता है और वहाँ पे एक बॉक्स या कैप या कुछ भी रखता है, throughout the day he performs and he earns money like that। वो कल्चर अपने यहाँ पे अभी तक आया नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अभी ब्रांड कोलैबोरेशंस के भी पैसे कम मिल रहे हैं, ऊपर से इवेंट्स तो बहुत कम है जहाँ पे फ्री स्टाइलर जाके परफॉर्म कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन स्टार्ट विद योर कोचिंग, मतलब तुम बच्चों को सिखा सकते हैं, इफ यू आर गुड इनफ, इफ यू नो द बेसिक्स, और तुम लोग को बेसिक्स सिखाना है बच्चों को, तो यू हैव टू बी दैट गुड कि एटलीस्ट बेसिक्स सिखा पाओ। थ्रू कोचिंग यू कैन अर्न फ्री स्टाइल, मतलब फ्री स्टाइल सिखाओ बच्चों को और पैसे कमाओ। लेकिन अभी फिलहाल वो भी, लाइक इफ यू कैन नॉट मीट पीपल एंड ऑनलाइन अगर तुम लोग को सिखाना है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फ्री स्टाइल पर्सनली ऑनलाइन मुझे बहुत इंक्वायरीज आती हैं, लेकिन नोबडी इज विलिंग टू पे दैट मच फी क्योंकि ऑनलाइन है। तो इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन अर्न थ्रू डिफरेंट वेज फ्री स्टाइल में। उत्कर्ष अंडरस्कोर यूसन कहता है कि सर एक ही विश है, एक बार आपके सिक्स पैक एब्स दिखा दीजिए। अरे भाई भाई भाई, ये तो क्वेश्चन नहीं है, डिमांड हो गई भाई। अभी फिलहाल वर्कआउट चालू नहीं है, 1-2 महीने से बहुत ज्यादा काम चालू है, मतलब ये रीजन है, ये बहुत बुलशिट रीजन है, ये रीजन देना नहीं चाहिए, लेकिन वर्कआउट सही से नहीं हो पा रहा है मेरा। ट्रेनिंग ठीक ठाक हो रही है, फुटबॉल के लिए जाता हूँ मैं, उतना ही वर्कआउट हो रहा है, लेकिन प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो रहा है। मुझे 1 महीना दे दो, आई विल गेट बैक टू माय रूटीन, उसके बाद सिक्स पैक एब्स दिखा दूंगा, मैं डाल दूंगा फोटो इंस्टाग्राम पे। विशाल इज asking, sir, I took engineering, I want to pursue football as passion, is it possible? Football as in proper 11 side game, it is very difficult man, because like if I talk about my city Pune में जो भी main major clubs थे, FC Pune City या शिवाजियंस, वो clubs तो shut down हो गए हैं because of the financial condition or whatever reason। Basically footballing culture अगर तुम्हारे city में है and if you see a good scope, if you have a good coach, if you are taking care of your health, your physique, your training, then it is possible। if you have started off late, अगर late शुरू किया है 18 साल के बाद, अगर तुम लोग ने प्रोफेशनल खेलना शुरू किया तो it is very difficult to make it your profession। Passion, yes, you can be passionate about your sport and you can continue playing and training, but then if you are asking me can I become a professional footballer and make a living out of it, then it is going to be very difficult because you have to do 2-3 things at the same time। अगर तुम लोग इंडिया में हो तो सिर्फ एक चीज को स्टिक करके नहीं होने वाला है, अनफॉर्चुनेटली। एंड व्हेन इट कम्स टू अ स्पोर्ट लाइक फुटबॉल, इट इज अ फैक्ट कि हमारे यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं है, बहुत, मतलब इट इज वेरी रेयर। एंड बचपन से अगर खेल रहे हो एंड इफ यू आर गुड इनफ देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। और लाइक आई एम सेइंग कि पिछले 2 साल में कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार मैं इंजीनियरिंग छोड़ के फुटबॉल करूं, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप किया था लेकिन उसको भी अब 10 साल हो गए हैं। तो बैक देन आई हैड अ विजन, तब कोविड का सीन नहीं था, सो आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई न्यू कि मुझे और 2-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आई कंप्लीटेड माई BA, उसके बाद मैंने 2-4 कोर्स भी किए, मैंने D Lessons फुटबॉल कोचिंग का कोर्स भी किया कि इफ आई वांट टू कंटिन्यू एज अ कोच देन आई नीड दैट लाइसेंस। पर मुझे कोचिंग में इंटरेस्ट नहीं था, फुटबॉल कोचिंग में, एंड आई कुडंट प्ले एज अ प्रोफेशनल बिकॉज मेरा एज चला गया था। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है। सो अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल या अपार्ट फ्रॉम फ्री स्टाइल स्ट्रीट फुटबॉल, आई हैव 4-5 अदर ऑप्शंस व्हिच आर रेडी फॉर मी
जिसमें मैं पैसा कमा सकता हूँ या जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। मेरे इंटरेस्ट की चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाके जॉब पकड़ लूंगा। मेरे इंटरेस्ट की चीजें हैं, लेकिन आई हैव अ प्लान कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ ना कुछ करके आई नो हाउ आई एम सपोज टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एटलीस्ट। सो यू हैव टू बी क्लियर विद योर पाथ। Bhushan is asking, where do you live in Pune? I live in Karvenagar, Mitra. मी कर्वेनगर मध्ये राहतो, कोथरूड. Adarsh is asking, do you really gonna make videos on YouTube throughout your life? Yes, probably yes. See, the thing is, तो मेरे aim और मेरा ये सब it keeps on changing as I'm growing older and learning a lot about life. So अभी फिलहाल I love making videos and making videos for YouTube. Like YouTube is not my primary source of income. तो मैं उसकी तरफ as a source of income नहीं देख रहा हूँ. But yes, I want to give my best. मुझे 100% देना है जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। जो भी लोग देखते हैं उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये बनाने के लिए बनाया गया है वीडियो ऐसे। कभी कभी वो हो जाता है बिकॉज आई हैव एन एम कि एवरीडे अपलोड करना है, तो कभी कभी हो जाता है कि यार ठीक है चलो गंदा है वीडियो, अच्छा सा एडिट नहीं हुआ है, लेकिन डाल देते हैं। बट आई लव मेकिंग वीडियोज, आई डू दैट फॉर माई सेल्फ। सो आई स्टार्टेड बिकॉज आई लव्ड शूटिंग, कैप्चरिंग थिंग्स, एडिटिंग, शोइंग व्हाट माई लाइफ इज ऑल अबाउट टू पीपल। एंड धीरे धीरे ऑडियंस ग्रो होगा। अगर तुम लोग को अच्छा लगेगा तो सही है, नहीं तो मैं अपने लिए बनाते रहूंगा वीडियोस। फेवरेट स्पोर्ट एक्सक्लूडिंग फुटबॉल? ओह मैन, दिस इज आई लव अ लॉट ऑफ थिंग्स मैन। स्केटबोर्डिंग, स्नोबोर्डिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट ले लो, दैट इज व्हाट आई लाइक। फ्री रनिंग। Another question is, what's your age? I'm 29, I'll be 30 in January. Next question नहीं है, स्टेटमेंट है। आशुतोष कहता है, I want to meet you for sure man. Come to Pune, we'll meet. कभी भी पुणे आ जाओ, मिलेंगे पक्का। And now we have one last question. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सुशांत, मतलब it's not like we talk every day. He is a freestyle friend of mine. He has been a national champion before. सुशांत ने पूछा है कि freestyle scene is not growing like it should have in India. Comment. Man, okay, I'll tell you. There are a lot of reasons behind it. मुझे जो लगता है, मेरा जो point of view है वो मैं explain करता हूँ. So freestyle, at least in Pune, when I started freestyling as a profession, मतलब professional freestyler की तरह जब मैंने start किया था, मेरा aim था कि मुझे पुणे को represent करना है nationals में. That's how I started. फिर मैं ढूंढ रहा था कि पुणे में और कोई freestyler है क्या. फिर ऋषि joined, कुणाल joined, all of us we used to train together. Then whatever it is, फिर scene grow हुआ, तो that is when I realized after a few years कि you know this is what I love. स्पोर्ट के बारे में लोगों को बताना जितना हो सके और लोगों को इंक्लूड करना and show them a direction, give them that push that they need. So when I was into freestyling scene, I took that lead कि चलो we have to do something for the scene. When you want to lead या when you want to help your sport grow, you have to go talk to people. You have to tell them about your sport. Be it reporters या other YouTubers या और कोई channels. You have to upload as many videos as possible. That is what I did. I contacted people. I contacted other freestylers. Then we formed a group. We used to meet regularly. हमारा every Sunday meetup होता था and we used to train together. धीरे धीरे I shifted my focus from freestyle to street football because फ्रीस्टाइल में क्या होने लगा, अपने सीन में, इंडिया के सीन में बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस एंड हेट टुवर्ड्स ईच अदर। सपोज किसी को इवेंट मिल गया अच्छा खासा एंड सेम इवेंट के लिए किसी और फ्रीस्टाइलर को कांटेक्ट किया है, तो ऐसा होता था कि यार इसको इवेंट मिला, मुझे कांटेक्ट किया था, इसने मेरा इवेंट खा लिया। ऐसे रीजंस की वजह से ना बहुत हेट्रेड और एक दूसरे की तरफ एनवी, फिर बैक बिचिंग, पीठ के पीछे बात करना, मुंह के सामने सही से बात करो, पीठ पीछे गलत बात करो। इसकी वजह से बहुत ईगो क्लैशेस, बहुत झगड़े, ये सब सीन में होने लगा था एंड आई कुड सी इट। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई डिसाइडेड कि यार मेरे को फ्रीस्टाइल फुटबॉल से स्ट्रीट फुटबॉल की तरफ शिफ्ट होना है, बिकॉज दिस इज नॉट द एनवायरनमेंट दैट आई वांट अराउंड मी एंड दिस इज नॉट व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इंडियन फ्रीस्टाइल सीन। तो इस चीज की वजह से एक तो मीटअप्स जो अपने होते थे, इफ यू रिमेंबर 2012 में शायद 2012 में हमारा सबसे पहला ऑल इंडिया मीटअप हुआ था पुणे में, वो था वर्ल्ड फ्रीस्टाइल डे पे। एंड कॉम्पिटिशंस के लिए तो ऑब्वियसली रेड बुल फ्रीस्टाइल के लिए तो नेशनल चैंपियन 2008 2010 नेशनल चैंपियनशिप के टाइम सब फ्रीस्टाइलर्स मिलते थे एक दूसरे से, लेकिन जो पहला मीटअप हुआ था वो था पुणे में वर्ल्ड फ्रीस्टाइल डे पे, जब विष्णु एंड ऑल द अदर फ्रीस्टाइलर्स फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, सूरत यहाँ से आए थे पुणे में। एंड
तब जो कल्चर था, तब जो आउटलुक था सबका, दैट वाज वेरी डिफरेंट मैन, वो बहुत अलग था। एंड अब क्या हो गया है, मीटअप्स ही नहीं होते हैं अपने, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड। अगेन कोविड यार, हर जगह कोविड की वजह से प्रॉब्लम हो गया है। कोविड की वजह से ना अपने कॉम्पिटिशन होते हैं ना मीटअप्स होते हैं। इफ यू हैव नोटिस्ड, स्ट्रीट यूनियन के टाइम भी अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, अलग अलग सिटीज के, या अलग अलग, अब सपोज लोअर फ्री सेलर्स वाले जो हैं उनका अलग ग्रुप रहता है, मुंबई वालों का अलग रहता है, पुणे वालों का अलग रहता है, साउथ वालों का अलग रहता है। पहले तो ऐसा नहीं था। ऑल ऑफ अस वी यूज्ड टू चिल टुगेदर, ट्रेन टुगेदर, रोम अराउंड एंड एक्सप्लोर टुगेदर। पहले वैसा होता था। अब ग्रुपिज्म हो गया है, एक दूसरे के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें होती हैं। किसी को टीवी शो मिल गया तो उसके बारे में ये बात होती है कि यार वो टीवी शो कर रहा है, मतलब यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तो ये सब चीजें होती हैं। और एक बात है कि जो अपकमिंग जनरेशन है, देयर आर टू पार्ट्स। There are few free sellers who are doing so good and they do it because they love to do it. As in, they have love for the game. उनको स्पोर्ट में आगे ग्रो करना है, खुद के ऊपर मेहनत करते हैं, ट्रिक्स के ऊपर मेहनत करते हैं, और उनको अच्छा फ्री सेलर as in they want to compete, they want to become the best free seller probably in India or Asia or world. And then there are the other type who are training just for social media. Social media पे वीडियोस दिखाने के लिए, या सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स, लाइक्स बनाने के लिए, वायरल होने के लिए, उसके लिए वो ट्रेन करते हैं, उसके लिए वीडियोस डालते हैं। अगेन सही है गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, आई एम नो वन टू कमेंट, बिकॉज मैं भी बहुत सारे ट्रेंड्स करता हूँ टाइम पास के लिए, और मतलब ऐसे जो वीडियोस टाइम पास के लिए होते हैं वैसे वीडियोस मैं भी डालता हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू जज या से कि क्या गलत है क्या सही। लेकिन व्हेन वी स्टार्टेड, वी डिडंट स्टार्ट बिकॉज वी वांटेड टू बिकम फेमस या वी वांटेड टू मेक आवर वीडियोस गो वायरल। हमारा एम अलग था जब हमने फ्री सेल स्टार्ट किया था। अभी लोगों का एम ही अलग है। मुझे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यार फ्री सेल से हम लड़कियां पटा सकते हैं क्या, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, फेमस कैसे हूं आपके जैसे। एंड आई एम लाइक, मैं फेमस नहीं हूं भाई, और ना मेरे को फेमस होना भी है, ना मुझे फेमस होने का चस्का है। इट्स जस्ट दैट अब 10-12 साल से फ्री सेल कर रहे हैं तो थोड़ा नाम बन गया है बिकॉज वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग। तो यही चीजें हैं जिसकी वजह से फ्री सेल ग्रो नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। Apart from that, you know, there are a lot of kids, a lot of senior free sellers also who are doing very good. Be it Puneet, you, Pankaj, Siddhe from Pune. So those who are working hard and those who have some aim, they are killing it. जिसका aim viral जाना या famous होना है, उसने उस हिसाब से videos बनाए। मतलब हर एक का aim clear होना चाहिए, उस हिसाब से मेहनत करते रहो। जो अपने हाथ में है वो हम लोग करेंगे और कुछ नहीं। So that's all I'm gonna say, man. I don't know what to say more. Rafu Chakkar is the brand that me and my friend we have launched. So website का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाओ देखो, बहुत सारे कपड़े हैं उसमें, अलग अलग डिजाइन हैं, टी शर्ट्स हैं, मस्त एक्सेसरीज भी है तुम लोग के लिए, बॉल होल्डर्स भी है। सो गो एंड चेक इट आउट। I'll see you guys tomorrow. कल गणपति बप्पा आने वाले हैं। So until then, freestyle, travel, inspire, take care, bye bye.